एज अ सिटीजन आई थिंक, और मुझे ऐसा लगता है कि इतना टैलेंट सामने आता है टिकटॉक और इन जगहों से, मैंने कहा ना कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल सो मच कंपटीशन। आप दोनों तो मिल के काम करें, पर देन अगेन मैं वही बात करूंगी कि जब आप एक ग्रुप मिल के काम कर रहा होता है या आप 3-4 लोग होते हो, फिर आपस में एक कंपटीशन बहुत ज़्यादा बिल्ड हो रहा होता है। बिल्कुल। हमारे प्रीवियस अगर आप देखें ओल्ड बैंड्स जो हैं वो क्यों स्कैटर्ड हुए, इसी वजह से हो गए कि अच्छा ठीक है जी मुझे ये नहीं मिली, आवाज़ था वो अलग हो गए, हारून एंड वो दे नेवर admitted that they fought or something, obviously maybe they didn't fight, but there at some point in time कुछ तो हुआ होगा ना that they split. अब आप देखो वो भी strings भी अलग हो गए हैं, which made me really sad. I actually met, I interviewed Bilal and I said I'm really sad कि आप लोग, उसने कहा but we are not sad, we are very happy कि I mean they've had a long career and they've inspired so many musicians and they've inspired us, so through their music, our music. So who is your favorite? My favorite, if I just had to name one, Zeeb and Hania ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा impact किया था। जब उनकी एल्बम आई थी तो मैं टीनेजर्स में थी और मेरे लिए एंथम्स थे वो, कि विमेन सिंगिंग और रोना छोड़ दिया और पैशन से फिल कर दिया था उन्होंने मुझे। I think for me it was probably Junoon. I used to listen to them when I was like 6-7 years old also. तो वो काफ़ी इंस्पिरेशनल थे मेरे लिए। फिर EP भी आया उसके बाद और फिर Strings definitely. तो any band that was like slightly rockish, so I loved them. और एक चीज़ तो है कि कुछ बैंड्स हैं जो वाकई लाइव म्यूजिक में भी आपको लगता नहीं कि आप इतना कोई वो आपके अंदर जज्बा हो रहा होता है ना, एंड यू गेट योर गूज़बम्प्स एंड एवरीथिंग, एंड आई थिंक जुनून इज़ वन ऑफ देम। Oh yeah, for sure. आई थिंक जितना लाइव में ही मेक्स यू एंजॉय ना, तो ये तो क्रेडिट देना चाहिए। और हमारे पुराने बैंड्स का ये था कि उनके लिए ज़्यादा टफ था। अब कौन सी ऐसी, स्पॉटिफाई ज़्यादा बेहतर है या साउंड क्लाउड या यूट्यूब, विच platform you think is more? I think the best platform is live, क्योंकि Live? आप लाइव जब कनेक्ट करते हो ना आप ऑडियंस के साथ तो वो it's superior. So where are you guys playing? Like live के लिए एक तो ये बेसमेंट है, this one place I know basement जहाँ पे इस live तरह के काफ़ी छोटे-छोटे venues स्टार्ट हो गए हैं। ये कहते हैं कराची में बहुत हैं। एक्चुअली हमने अपना भी एक इवेंट सॉर्ट ऑफ सीरीज शुरू की है। अच्छा, where? एंड दिस इज एट अर्बन फॉरेस्ट पार्क इन Okay. और हमने खुद ही अपना I साउंड कर love लिया live gigs. और थैंक यू, विल इनवाइट यू नेक्स्ट टाइम। I love live gigs. एंड व्हाट वी लव अबाउट दैट इज कि हमने खुद अरेंज किया था वो, और कोई साउंड पर्सन वहाँ पे नहीं था, हमने खुद साउंड की थी। लोगों से टिकट्स भी हमने खुद ही डील किए थे, एंड बैंड्स को भी हमने खुद ही अलाइन किया था, एंड यू नो वी एंजॉयड दैट सो मच। दिस इज कॉल्ड पैशन वैसे। ये नहीं कि ये एवी कर रहे हैं, दोनों को कुछ नहीं मिला तो जी तबला और ड्रम बजाने लग गए। एक्चुअली दिस इज पैशन। But it's also community building, which is very important in the music culture. That musicians should get together and support each other. चाहे experienced हो या new हो। So it's just you two या आप लोगों के साथ भी कोई लोग हैं? वी हैव पीपल अराउंड, और भी इंडी म्यूजिशियंस हैं जो इसी तरह मेहनत कर रहे हैं। नहीं, आपके अपने बैंड में मैनेज करने के लिए डैनियल पंजवानी का लेबल है, केप पॉन्स रिकॉर्ड्स, तो ही हेल्प्स अस डिस्ट्रीब्यूट इट और फिर अपलोड इट ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स।